हेलो एवरीवन। आज हम लोग लर्न करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसा इसका नेम सजेस्ट करता, ऑक्ट मीन्स 8। ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें बेस या रेडिक्स 8 होता है। मीन्स इसमें 8 डिजिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल। जैसे डेसिमल में हम लोग 10 करते हैं 0 to 9, उसी तरीके से ऑक्टल में हम लोग 0 to 7 8 करते हैं। जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे डेसिमल में हम लोग का 10 का होता है, जैसे हम लोग 12 यहाँ पे लिख रहे हैं 2 टू बेस में 8 है, मीन्स ये ऑक्टल में है। जैसे डेसिमल में रहता है तो हम लोग सीधे इसको 22 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऑक्टल 2 है, यहाँ पे 1 3 है, ऑक्टल में है 8। सिमिलरली 1 7 ऑक्टल में है 8। ऐसे कोई भी नंबर है जिसका रेडिक्स या फिर हम लोग बेस बोल सकते हैं 8 लिखा हो, मीन्स ऑक्टल में है। ठीक है। दिस नंबर सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हम लोग जैसे डिजिटल देखे थे तो डिजिटल नंबर सिस्टम वाइडली यूज्ड हो रहा है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरीके का है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है। एज इट इज़ अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाइनरी। ये बाइनरी जैसा ही होता है, लेकिन उसको कॉम्पैक्ट वे में बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई एक ऑक्टल नंबर है, जैसे 0 है, जैसे हम लोग देखिए ऑक्टल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना है। किसी एक को भी रिप्रेजेंट करें हम लोग 3 बाइनरी डिजिट यूज करेंगे। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1। तो अभी हम लोग ये चार्ट देखते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ेगी हमारी। क्या है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या हम लोग कर रहे हैं कि जैसे 0 है, ठीक है, डेसिमल नंबर 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर भी 0 दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0 0 0। 1 के लिए ऑक्टल 1 है, 0 0 1 मीन्स एक बाइनरी जो 0 है, इसको रिप्रेजेंट के लिए हम लोग एक ऑक्टल 0 है, रिप्रेजेंट करके बाइनरी का 3 यूज करें 0 0 0। सिमिलरली जैसे हमारा डेसिमल 0 to 10 9 तक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग 1 0 कर देते हैं 10। उसी तरीके से ऑक्टल को क्या करेंगे 0 to 7 लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही 8 आएगा तो हम लोग देखिए बाइनरी में क्या, ऑक्टल में क्या होता है 0 to 7 तक होता है। तो 0 to 7 8 हो गया। नेक्स्ट के लिए हम लोग रिपीट करेंगे 1 0, उसके बाद 1 1। ये हमारा ऑक्टल में लिखे, मतलब इसका बेस हम लोग 8 लिखेंगे, यहाँ पे इसका बेस हम लोग 8 लगाएंगे। ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कैसे लिखेंगे, 0 के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0 टिल 7 1 1 1। जैसे ही हम लोग 7 से एक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या ऑक्टल 0 to 7 होता है, जैसे ही 7 के बाद डेसिमल 8 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ऑक्टल हो जाएगा 1 0। 1 0 में हम लोग को फिर से दिखाना रहेगा बाइनरी में, तो कैसे दिखाएंगे, इस 0 के लिए हम लोग 3 0 लिखाएंगे, इस 1 के लिए हम लोग यहाँ 1 लिखे, इसके आगे 2 और 0 लगा देंगे, 1 0 2 0। कहाँ लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया 0 0 1 0 0 0, मीन्स एक 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 0 और 1 को रिप्रेजेंट के लिए 2 0 और 1। तो हमारा ऑक्टल होगा 0 to 7 तक। उसके बाद फिर से हम लोग रिपीट करेंगे 1 0 1 1 1 2 1 3। आगे आगे जैसे डेसिमल बढ़ेगा उस तरीके से कर सकते हैं। और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक बिट के लिए 3, दूसरे के लिए फिर से 3 दिखा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का 0 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे हम लोग को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना तो हम लोग 0 0 1 लगा के कर सकते हैं। ठीक है, 0 0 1, क्योंकि 2 है तो 0 1 0, फिर से 1 है तो 0 0 1। तो अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ऑक्टल 0 to 7 होता है। 0 to 7 मीन्स 8, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल है वो तो सेम ही रहेगा। बाइनरी के लिए हर एक के लिए 3 बिट का बाइनरी यूज करेंगे। 0 के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, 7 के लिए 1 1 1। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कोई एक डेसिमल नंबर है, उसको हम लोग ऑक्टल में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन से देखते हैं कि ऑक्टल डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक डेसिमल नंबर है 33, ये डेसिमल नंबर क्योंकि बेस लिखा हुआ है 10, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, क्योंकि बेस 8 है। जैसे ऑक्टल में हम लोग को पता है कि 8 तक जाना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिख दिए हैं। फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स नहीं लगेगा, 4 रिमाइंडर, और फिर हम लोग इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो क्या हुआ, 33 एक डेसिमल नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्टल नंबर आया वो 41 आया। ठीक है, जैसे एक हम लोग थोड़ा सा बड़ा डिजिट देख के समझते हैं, जैसे 5 6 7 यहाँ पे भी लगा हुआ है 10, मतलब ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा ऑक्टल है 8। तो कैसे करेंगे, 5 6 7 को ऑक्टल है इसीलिए 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स का लगेगा और 7 रिमाइंडर बचेगा, इसको इधर लिखे। फिर से 8 से 8 करेंगे तो 64, तो 64 टाइम्स का लगेगा, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचेगा। फिर 8 को करेंगे, 8 से 1 टाइम्स का लगेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। फिर यहाँ पे 1 है तो 8 से नहीं लगेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1067। तो ये क्या हुआ, हमारा डेसिमल नंबर था 567, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आया है ऑक्टल नंबर वो आया है 1067। ठीक है, तो हम लोग को क्या सीखे हम लोग कि एक ऑक्टल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 to 7 तक लिखते हैं, इसमें 8 होता है, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हर एक ऑक्टल नंबर के करस्पॉन्डिंग 3 बाइनरी डिजिट लिखते हैं। इसके कन्वर्जन में डेसिमल से कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।